हैं सांसद हनुमान बेनीवाल रैली में शामिल होंगे। बेनीवाल ने रैली में पहुंचने का आह्वान भी किया है। आज सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली पिछली जनसभा में दिया था मांगों का अल्टीमेटम। अवैध बजरी खनन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर के रैली होने वाली है और किसानों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं वो आपको बता दें। अवैध बजरी खनन पर रोक लगाई जाए, किसान फसल बीमा दिया जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमे हटाएं, पुष्कर मेड़ता रास रेलवे लाइन हाई टेंशन लाइन की दरों में बढ़ोतरी हो। तो नागौर से ये बड़ी खबर है। रियानबड़ी में आज किसान स्वाभिमान रैली, जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बेनीवाल ने रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। आज सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली होनी है। पिछली जनसभा में मांगों का अल्टीमेटम दिया था। अवैध बजरी खनन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर के रैली। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आज सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली, जानकारी दीजिए। जी, बताना चाहूंगा कि जिले के रियाबड़ी के अंदर आज जो किसान स्वाभिमान रैली होने जा रही है, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने कल अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी कि बड़ी से बड़ी संख्या में जो किसान है वो वहां पर पहुंचे और जो किसानों की मांगे हैं उनके लिए वो संघर्ष करने के लिए वहां तैयार है। हालांकि पिछले 2 दिनों से वहां पर धरना भी चल रहा है और मेड़ता और रियाबड़ी के अंदर पिछले 10 से 12 दिनों में किसानों धरने पर बैठे हैं इन मांगों को लेकर। वहीं अब हनुमान बेनीवाल भी इस जो समर्थन में, किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और आज 11 बजे वहां पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। जी प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे पिछले 2 दिनों से किसान वहां पर बैठे हुए हैं, आपने उनसे बातचीत की, क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई तरीके की मांगे उनकी तरफ से की जा रही, कोई पहुंचा है उनसे बातचीत करने के लिए? इस दौरान कोई आश्वासन मिला हो? जी, बताना चाहूंगा कि किसान वहां पर धरने पर बैठे थे, लेकिन उससे जब हनुमान बेनीवाल 2 दिन पहले वहां पर रियाबड़ी पहुंचे थे, तब वहां पर नागौर एडीएम और एसडीएम वहां पर पहुंचे थे, जिनसे रात करीब 4 बजे हनुमान बेनीवाल के साथ इनकी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं रही। जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को मांगे मानने के लिए, लेकिन 2 दिन बाद भी जब मांगे नहीं मानी गई तो आज फिर से वहां पर रैली की जाएगी। जी प्रकाश, कितने बजे हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंच जाएंगे? फिलहाल अभी 11 बजे रैली का समय दिया गया है। हनुमान बेनीवाल कितने बजे पहुंचेंगे ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे तक हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। सुबह 11 से 12 बजे डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर होगा युवा संवाद कार्यक्रम। दोपहर 12:30 से 2 बजे महिला प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद होने वाला है। वहीं उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार और युवा प्रोफेशनल से भी चर्चा होगी। शाम 6 से 7:30 बजे खिलाड़ी व युवा प्रतिनिधियों से संवाद होगा। सभी बजट पूर्व संवाद मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होंगे। रात 8 बजे जयपुर के राजा पार्क में लोहड़ी महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा, जब 11 से 12 बजे वो डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर युवा संवाद कार्यक्रम होना है। दोपहर 12:30 से 2 बजे महिला प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद होगा, जिसमें उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार और युवा प्रोफेशनल्स से भी चर्चा होनी है। शाम 6 से 7:30 बजे खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधियों से भी संवाद होगा। सभी बजट पूर्व संवाद मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होंगे। रात 8 बजे जयपुर के राजा पार्क में लोहड़ी महोत्सव में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 से 12 बजे डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर होगा युवा संवाद कार्यक्रम। दोपहर 12:30 से 2 बजे महिला प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद करेंगे और उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार और युवा प्रोफेशनल्स से भी चर्चा होनी है। शाम 6 से 7:30 बजे खिलाड़ी, युवा प्रतिनिधियों से संवाद सीएम करने वाले हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में साल भर चलने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा विवरण है। इसको लेकर के सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जनवरी से लेकर के दिसंबर तक विभिन्न विभागों में चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करके, चाहे वो छात्रों की परीक्षाओं से संबंधित हों, चाहे युवाओं को रोजगार से संबंधित हों, हर समय समयबद्ध कार्यक्रम तय करके जनता को लाभान्वित करने का उद्देश्य रहता है। उसी के तहत हमने किया है। युवाओं को इससे बड़ी राहत। बिल्कुल, युवा अपनी तैयारी में जुटेंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं। और जयपुर में राज्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के चेतना रैली निकाली है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कोई मुर्गा बना हुआ नजर आया तो कोई किसी ने डांस करके अपना विरोध जताया है। आखिर कर्मचारियों की मांगे क्या है, वो लामबंद क्यों हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, मुर्गा बनकर दौड़े, डांस कर जताया विरोध। जयपुर में कर्मचारियों की चेतना रैली। राजधानी जयपुर की सड़कों पर ये भीड़ राज्य कर्मचारियों की है। अपनी मांगों को लेकर हजारों कर्मचारियों ने अल्बर्ट हॉल से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिससे शहर की कई सड़कों पर जाम लग गया। राज्य कर्मचारियों की मांग है कि पदोन्नति विसंगति को दूर किया जाए, 8वां वेतन आयोग लागू हो, पुरानी पेंशन स्कीम को जारी रखा जाए, संविदा और ठेका कर्मियों को सरकार नियमित करे, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। 22 गोदाम सर्कल के पास राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की सभा में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जो है उसने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में प्रदेश भर से जो है कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। और मेरे साथ जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष हैं महावीर शर्मा, उनसे बात करते हैं। महावीर जी, क्या है ये, क्या किस तरह का ये धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं अलग अलग संघों की? महासंघ का 7 सूत्री संकल्प पत्र और 11 सूत्री मांग पत्र, उसमें सारे कर्मचारी 8 लाख कर्मचारियों की मांगे समाहित है। उनको लेकर आज हमने ये चेतावनी रैली की है। 7 सूत्री जो संकल्प पत्र है उसमें प्रमुख मांग पदोन्नति विसंगति दूर करवाना है। हमारी पदोन्नति विसंगतियों को लेकर सबऑर्डिनेट के सर्विसेज के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं की जा रही है। उसके वजह से और बजट घोषणा सरकार बार बार कर रही है। इस बार भी बजट घोषणा संख्या 97-2 है। कैडर चिंतन करेंगे, किसका किया? सिंगल कैडर का नहीं किया, नया बजट आ गया, जिस वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। वेतन विसंगति दूर कराना सरकार हमारे साथ छल कर रही है। वहीं कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी हो रही है। एक ओर जहां कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जनता भी परेशान है और कर्मचारी भी, वहीं भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी का इस पर पलटवार भी सामने आया है। और बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे किए गए थे। एक भी वादा राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने 2 वर्ष में पूरा नहीं किया। धोखा, फरेब और झूठ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेकर आए, पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी। आपने RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खत्म कर दी आपने। सरकार और प्रशासन सभी का प्रयास होता है कि राजस्थान का निरंतर विकास रहे, राजस्थान की जनता का विकास रहे। और इस तरीके की कोई मांग रखे तो निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन
उस पर विचार करेगा और आने वाले समय में अगर कोई विसंगतियां रही है तो उसको दूर करने का भी प्रयास करेगा। फिलहाल राज्य कर्मचारियों के इस बड़े प्रदर्शन को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल भी गर्म है। जहां विपक्ष से मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष का भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद मन्नालाल रावत ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने के फैसले पर तीखा रुख अपनाया है। रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र और संगठन को प्राथमिकता देती है। जो लोग केवल पद और सत्ता की राजनीति करते हैं उनके लिए भाजपा की कार्यशैली अनुकूल नहीं होती। उन्होंने कहा कि अनुशासन से समझौता करने वालों को अंततः अलग रास्ता चुनना पड़ता है। की सरकार में एक उदाहरण बताऊं, धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 79,000 करोड़ की योजना है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं आई। तो जनजातीय क्षेत्र के महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं तो उनको सोचना चाहिए था कि धरती आबा में क्या हुआ। और हमने संवाद किया है, हमने बातें की है, हमने केंद्र की 25 योजनाओं पर पूरा एक विमर्श किया है, उसकी रचना बनाई, रूपरेखा बनाई। उस ब्लूप्रिंट का एक परिणाम हुआ है कि राजस्थान को एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी अभी धरती आबा में मिला है। एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, विषय चल रहे हैं लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि कहीं आ जाती है तो मुझे लगता है वो एक विचारणीय चर्चा इस चीज को लेकर। तो राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गांव की चौपालों तक पहुंचने जा रही है। मनरेगा कानून में केंद्र सरकार के बदलावों और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर के कांग्रेस में बड़ा सियासी दांव चला है। प्रदेश में ग्राम चौपाल अभियान चला करके कांग्रेस एक बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में है। देखिए, गांव की चौपालों से गरमाएगी सियासत। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, 45 दिन का अभियान, बड़ा चुनावी दांव। मनरेगा में हुए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सीधे पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव से जोड़ते हुए 12 से 29 जनवरी तक पूरे प्रदेश में ग्राम चौपाल अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पंचायत चुनाव नहीं होने से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मनरेगा में बदलाव से राज्य की आर्थिक सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी ने अपने अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक डॉक्टर सीपी जोशी बनाए गए हैं। समिति में कई सीनियर नेताओं को भी शामिल किया गया है। पंचायत चुनाव समय पे नहीं कराने पे 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो रहे हैं। अगर 31 मार्च से पहले ये पंचायत राज जो चुनाव पेंडिंग है वो नहीं होते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए नरेगा के बकाए हैं, 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। 2 साल से ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरों के विकास की बात हो, चाहे कोई दूसरी हो, सब कुछ ठप पड़ा है। कांग्रेस ने जिलों में भी मनरेगा समन्वय समितियां बनाई हैं। ब्लॉक और पंचायत स्तर तक नेटवर्क बनाने पर फोकस है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजदूर, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मतदाता को एक ही मंच पर लाकर भाजपा सरकार की नीतियों को सीधे चुनौती दी जा सकती है। इसी के चलते 45 दिन के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान में ग्राम चौपालों को सबसे अहम हिस्सा बनाया गया है। राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय में 10 और 90 के रेशो में नहीं हुए भुगतान को लेकर के बात गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। वहीं पर मनरेगा में होने वाले नए बदलाव के बाद में जो वित्तीय स्थिति रहने वाली है उसको लेकर के भी जो तमाम तरह के कांग्रेस के विश्लेषण हैं उन बिंदुओं को वो गांव-गांव पहुंचाएगी ताकि आने वाले पंचायती राज चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।